हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं सेकंड ईयर का चैप्टर जो है थर्ड चैप्टर। तो क्या हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यहाँ पे टर्म यूज हुई है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो हम अगर जनरल डेफिनेशन इसकी करें तो हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। कि वो हाइड्रोकार्बन्स या उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और उसके डेरिवेटिव। तो हाइड्रोकार्बन हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। उस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कंपाउंड है C6H6, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, ये किसकी एग्जांपल है, बेंजीन। ठीक है, इसी तरह C2H6 ये क्या है, इथेन। ये दोनों मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, दोनों कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन से क्या मुराद है, क्या होते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हमारे पास कंपाउंड विच कंटेन वन और मोर अदर एलिमेंट्स अलोंग विद कार्बन हाइड्रोजन। कि हमारे पास ऐसे कंपाउंड जिसमें जो हाइड्रोकार्बन हो, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो हो, उसके अलावा कोई और अदर एलिमेंट्स हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये CH4 हाइड्रोकार्बन होता है, अगर वहां पे एक ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो ये मेथनॉल, ये आपके पास क्या है, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसी तरह ये अल्काइल हैलाइड, ये भी डेरिवेटिव है हाइड्रोकार्बन्स का। इसी तरह एमाइंस, ये हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव है हाइड्रोकार्बन्स का। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव की स्टडी है। अच्छा, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कि शुरू में जो माइंड सेट बना था लोगों का कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, क्या होते हैं, तो पहला साइंटिस्ट जो था जिसने एक थ्योरी दी थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, वो कौन था, बेrzelius था। इसने एक थ्योरी दी थी जिसको हम क्या नाम देते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी का थीम क्या था कि इनके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उस टाइम लोगों का ये बिलीव था कि कैन ओनली बी सिंथेसाइज्ड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि ऑर्गेनिक, वाइटल का नाम दिया, वाइटल का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, कि इट्स मीन ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स चाहिए होती है, और वो वाइटल फोर्स जो है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर पाई जाती है। सो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हमें प्लांट्स और एनिमल्स से ही मिलेंगे, उनकी बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज होंगे। According to vital force theory, organic compounds can only be synthesized in the body of living organism. Living organism से मुराद प्लांट्स और एनिमल्स। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लैब में नहीं बना सकते, सिंथेसाइज नहीं कर सकते, सिर्फ हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये पाई जाती है। मगर ये थ्योरी फिर रिजेक्ट होगी। किसने रिजेक्ट किया, हमारे पास एक साइंटिस्ट है फ्रेडरिक वूलर, ये बेसिकली स्टूडेंट थे बेrzelius के। ठीक है, इन्होंने क्या किया, रिजेक्टेड दी वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया, जो ये कहती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ कहाँ पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बनते थे। तो इन्होंने क्या किया कि हमारे पास अमोनियम साइनाइड कंपाउंड, ये कैसे बनते हैं, अमोनियम क्लोराइड जब पोटेशियम साइनाइड के साथ कंबाइन होते हैं तो अमोनियम साइनाइड और पोटेशियम क्लोराइड बन जाते हैं। अब यही अमोनियम साइनाइड जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब हम इसको हीट करते हैं तो हमारे पास इससे यूरिया बन जाता है, और यूरिया एक क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है और अमोनियम साइनाइड इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये जो रिएक्शन होता है किस टाइप का रिएक्शन है, तो मैंने यहाँ सैंपल रखी, रीअरेंजमेंट होती है इसमें, रीअरेंजमेंट, हीट करने से ये यूरिया बनता है। तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में सिंथेसाइज हो गया था फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसका मतलब यहाँ पे वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो गई थी, क्योंकि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बना दिया था फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, अब फिर उसके बाद ये कहा गया कि कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ये बात सच है कि कार्बन जो है एसेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है, कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा नहीं है जिसमें कार्बन ना हो। ऐसा कंपाउंड जरूर है हमारे पास कि जिसमें हाइड्रोजन ना हो, स्टिल वो ऑर्गेनिक है, मगर ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं है जिसमें कार्बन नहीं है और वो ऑर्गेनिक हो। कार्बन जरूरी है मस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, मगर आपने याद रखिए कुछ एक्सेप्शन, कुछ हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन तो मौजूद है बट स्टिल दे आर नॉट ऑर्गेनिक, वो ऑर्गेनिक नहीं है। इसमें हमारे पास पहला है कार्बन कंटेनिंग एलॉय। ऐसे एलॉय, एलॉय क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ मेटल। ऐसे एलॉय जिनके अंदर कार्बन, मसल स्टील, स्टील ऑर्गेनिक नहीं है, ठीक है, हालांकि इसमें कार्बन है। इसी तरह मेटल कार्बोनेट जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें कार्बन तो जरूर है मगर ये ऑर्गेनिक नहीं है। ये एक्सेप्शन आपने याद रखनी होगी। बाइकार्बोनेट, मसल सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें कार्बन तो मौजूद है मगर स्टिल दे आर नॉट ऑर्गेनिक। इसी तरह साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, इसमें भी कार्बन मौजूद है मगर ये ऑर्गेनिक नहीं है।
ठीक है। साइनेट्स, पोटेशियम साइनेट, इसमें भी कार्बन मौजूद है मगर ऑर्गेनिक नहीं है। ऑक्साइड ऑफ कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें कार्बन तो है मगर ये ऑर्गेनिक नहीं है। सल्फाइड ऑफ कार्बन, कार्बन डाइसल्फाइड, इसमें कार्बन तो है मगर ये ऑर्गेनिक नहीं है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन मसलन डायमंड और ग्रेफाइट, ये भी हमारे पास ऑर्गेनिक नहीं है। अब क्यों ऑर्गेनिक नहीं है? इनकी ये इनऑर्गेनिक होते हैं, ये सारे के सारे जो मैंने एक्सेप्शन में लिखे, ये ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक है। आइदर बाय देयर सोर्स और प्रॉपर्टीज, या तो अपनी सोर्स की वजह से इनऑर्गेनिक है या अपनी प्रॉपर्टीज की वजह से इनऑर्गेनिक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम बात करेंगे इसके सोर्सेज पे। ओके, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो सोर्सेज होते हैं। एक होते हैं बच्चों नेचुरल सोर्स, जो कुदरती तौर पे हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जहाँ से मिलते हैं, और दूसरा क्या होता है आर्टिफिशियल सोर्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं मैन मेड सोर्स, जो हम लेबॉर्ट्री में सिंथेसिस करते हैं, लेबॉर्ट्री में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। अब नेचुरल सोर्स में हमारे पास जो चीज़ें आती हैं, जहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें मिलते हैं, वहाँ पे एक होते हैं प्लांट्स से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, ठीक है। कोल जानते हो ना, कोयला, ठीक है। पेट्रोलियम और इसके बाद नेचुरल गैस, ये हमारे पास क्या है नेचुरल सोर्स है किसके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, ठीक है। और आर्टिफिशियल सोर्स में हम बात करें तो लेबॉर्ट्री में जो हम सिंथेसिस वगैरह करते हैं, लेबॉर्ट्री में जो हम कंपाउंड्स बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल या मैन मेड सोर्स। अब ये जो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, इसको हम क्या बोलते हैं फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं कि ये हमारे पास फ्यूल फॉर्म अंडर द अर्थ सरफेस बाय द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मसलन जो प्लांट्स और एनिमल्स जो ज़मीन के अंदर दब जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर जब गुजरते हैं, कुछ बैक्टीरियल एक्शन और कुछ केमिकल रिएक्शंस वगैरह वहाँ पे होते हैं अंडर दी सरफेस ऑफ अर्थ, तो वो जो हमारे पास प्लांट्स हैं तो वो कोल में कन्वर्ट होते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट होते हैं। इसकी आगे बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें फिर हमें क्या बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे।